बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मौजूदा जो मुल्की सूरत हाल है, ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से जो सूरत हाल है, इसके अलावा जो सियासी मामलात हैं वो सारी सूरत हाल, और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो टीटी स्कैंडल था उसकी तहकीकात की सरबराही करने वाले जो FIA के अफसर थे डॉक्टर रिजवान, वो आज इंतकाल कर गए हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या खबरें दे रहे हैं, इस वीडियो के अंदर वो सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले अरशद शरीफ साहब के हवाले से मैं आपको बताऊं कि वो कहते हैं कि FIA के बहादुर और ईमानदार अफसर अचानक दिल का दौरा पड़ने से खालिक हकीकी से जा मिले। उन्होंने शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ नाकाबिल तलाफी सबूत जमा किए। यकीन नहीं आ रहा उनकी वफात कुदरती है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आज पाकिस्तान एक बहादुर ईमानदार अफसर से महरूम हो गया। डॉक्टर रिजवान जो हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया था शहबाज शरीफ साहब के उस स्कैंडल से मुतल्लिक, मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतल्लिक, और फिर एक भारी भरकम वो जो दस्तावेज़ात थी वो उन्होंने सबूत और सारा चलान जो जमा करवाया था अदालत के अंदर, उसके चर्चे हमने देखा मीडिया के अंदर। और फिर उसके बाद जब ये हुकूमत बनी थी तो डॉक्टर रिजवान को जो है वो छुट्टी पर भेज दिया गया था, जिसके बाद कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि शायद हुकूमत जो है, जो मौजूदा हुकूमत है, वो उनके खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों के कोई केस बनाने का सोच रही है। ऐसी खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी। जिसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि हमारे एक दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने रब्ता किया था डॉक्टर रिजवान से इसी हवाले से। तो उनका कहना था डॉक्टर रिजवान का कि मैं अभी भी वो गाड़ी चलाता हूं जो मेरे वालिद साहब ने मुझे यूनिवर्सिटी टाइम में गिफ्ट की थी, और साथ ही वो कहते हैं कि मैं 10 लाख रुपए का मकरूज हूं, जिसने मेरे ऊपर जो केस बनाना है बनाए। मैं 22 साल से माफिया के अंदर रह के लड़ रहा हूं। तो डॉक्टर जो रिजवान थे कोई शक नहीं वो खराज तहसीन के हकदार हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। अरशद शरीफ साहब जो हैं वो इसको जोड़ रहे हैं कि क्या ये मौत उनकी कुदरती है या इसमें कोई दूसरा अवामिल जो हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। और वो फिर लिखते हैं कि नैब के अफसर कामरान फैसल की पुरस्कार मौत से लेकर डॉक्टर रिजवान की अचानक वफात, बड़े केसेस के बगैर दबाव के तहकीकात करने वाले अफसरान को वो कहते हैं कि धमकियां दी जाती थीं, और फिर उनकी अचानक वफात। इस हुकूमत के आते ही डॉक्टर रिजवान को छुट्टी भेजा गया। फिर वो आगे कहते हैं कि और फिर जो भी आपके सामने है, और ये मकबूल जान साहब जो हैं उनके हवाले से मैं आपको बता देता हूं। वो कह रहे हैं कि हुकूमत बदलने का तजर्बा अवामी रद्द-ए-अमल की वजह से मतलूबा नताइज नहीं दे पा रहा। अमेरिका का अगला हदफ इमरान खान की जिंदगी है। इसके बाद जो इंतशार बर्पा होगा उसमें तमाम पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें शामिल होंगी। पाकिस्तान के तमाम अदारों को पाकिस्तान की सलामती के लिए इमरान खान की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। वो ये समझते हैं कि जो इमरान खान है, चेयरमैन PTI इमरान खान, उनकी जान को खतरा है। अमेरिका और जो पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें हैं वो इमरान खान को जो है वो खुदा न खास्ता उनकी जान की दुश्मन बनी हुई हैं। और वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान की तमाम अदारे हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, वो उनको चाहिए कि वो इमरान खान जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो खातिर खा इक़दाम हैं वो करें, उसका बंदोबस्त किया जाए। फिर वो कहते हैं कि लगता है शहबाज शरीफ को पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवाने के लिए लाया गया है। इस जानब तेज़ी से सफ़र जो है वो शुरू है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुकी है, डॉलर की तेज़ रफ्तार उड़ान, IMF की बदतरीन मदाखलत, डिफ़ॉल्ट के बाद आलमी माशी वो कहते हैं कि पाकिस्तान के तन मुर्दा को नोचने आ जाएंगे, गिद्ध जो हैं वो नोचने आ जाएंगे। जो माशी सूरत हाल है वो वाकई बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आज बदतरीन मंदी थी, डॉलर जो है वो बेकाबू हो चुका है, रुपया जो है वो बेवकत हो चुका है। तो ये सारे मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान इसको फेस कर रहा है। आगे आपको बताता हूँ अदारों से मुतल्लिक बयानात जो हैं उसकी बात की जा रही है। इमरान खान साहब के बयान मीर जाफ़र और मीर सादिक से मुतल्लिक जो स्टेटमेंट था उसको हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि इमरान खान जो है वो पाक फ़ौज पे जो है वो हमला आवर हो चुके हैं, जबकि इमरान खान ये कहते हैं कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, मेरा जीना मरना जो है वो पाकिस्तान में है। तो अतर काज़मी साहब जो हैं वो इस सारी सूरत हाल पे वो लिखते हैं कि अदारों को सियासत में घसीटना इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। कुछ दोस्त ISPR के बयान को इमरान खान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह बयान मरीम नवाज, उनकी जमात की और हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से मुसलसल 3 साल अदारों को टारगेट करने का रद्द-ए-अमल लगता है। वो ये समझते हैं कि शायद ISPR की जानिब से जो स्टेटमेंट है वो मरीम नवाज और लीगी जो रहनुमा हैं वो जो अदारों को तनकीद का निशाना बनाते थे, शायद उसका रद्द-ए-अमल है। क्योंकि 2-4 दिन पहले ही मरीम नवाज ने जो कोर कमांडर पेशावर हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद,
उनके हवाले से उनका नाम लिए बगैर जो है उनको तनकीद का निशाना बनाया था और उनको कहा था कि शायद इमरान खान की गवर्नमेंट उन्हीं की वजह से जो है वो कायम थी। हुकूमत जो है उसके हवाले से खबरें आई थी कि बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानी जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए इंटरपोल को लिखेगी या जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको लिखेगी। तो उस पर अदर काज़मी कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को धमकियाँ, मुकदमे, ये वो लोग हैं जिनके दबाव की वजह से मगरबी ममालिक की पार्लियामेंट्स में कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुनने को मिलता है। भारतीय सफारतखाने के बाहर एहतजाज होता है। कश्मीर और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं। ये ना हो कि कल हमारे ही खिलाफ ये सब कुछ शुरू हो जाए। ओवरसीज पाकिस्तानीज ना सिर्फ पाकिस्तान को रेमिटेंसेस भेजते हैं बल्कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ होता है आलमी सतह पे, वो पाकिस्तान के तर्जमान बन के दुनिया तक पहुंचाते हैं, फैलाते हैं। तो अगर ओवरसीज पाकिस्तानीज को टारगेट किया जाएगा और उन लोगों को टारगेट किया जाएगा जो पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, तो फिर पाकिस्तान के लिए आवाज़ कौन बुलंद करेगा? ये उनका कहने का मकसद है। साबिर शाकिर साहब वो कहते हैं कि आज एक वजाहत देखी, लगा बादल नख्वास्ता करना पड़ी, टाइपिंग शायद कोई मिस्टेक है। वो कहते हैं कि दिल से बेख्तियार निकला, क्या से क्या बन गए देखते देखते। ये भी वही जो बयानात हैं पाक फौज से मुतल्लिक, अदारों से मुतल्लिक, जो इल्ज़ामात हैं सियासी जमातों के, जो पाक फौज को, हमारे कौमी अदारे को सियासत में जो है वो उलझाने की कोशिश की जाती है, जैसा कि माजी में मरीम नवाज साहिबा करती रही। नाम ले ले के जो पाक फौज के आला क़यादत थी उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। खुद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो ये सारा कुछ करते रहे। तो आगे बढ़ता हूँ। आरिफ भट्टी साहब जो हैं वो कहते हैं कि ये सच है कि सरकारी इदारों पर इल्ज़ामात लगाने से गुरेज किया जाए, मगर ये सोचने की ज़रूरत भी है कि क्या सरकारी इदारे अपने इख्तियारात से तजावुज़ तो नहीं कर रहे? क्या अदारे आइन और कानून पर अमल करने की बजाय हुक्मरानों के इशारे पर तो नहीं चल रहे? उन्होंने बहुत अहम सवाल उठाया है अपने इस ट्वीट के अंदर। फिर वो कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को FIA धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान में मीडिया सेल किस किस के हैं और क्या कर रहे हैं? कुछ सियासतदानों ने जलसे जुलूसों, मीडिया टॉक्स में गैर गलीज़ ज़ुबान एक दूसरे और अदारों के खिलाफ इस्तेमाल की। कानून इसके सामने बेबस क्यों, जबकि कानून हर खास अवाम की जानो माल और इज्जत का मुहाफिज है। यानी वो सवाल उठा रहे हैं कि जो मखसूस सियासी जमातें हमारे अदारों को निशाना बनाते रही, लोगों को निशाना बनाती रही, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई की नहीं जाती। तो आम आदमी जो है उनके भी उसी तरह के हकूक हैं। फिर वो कह रहे हैं कि खबर घुमन साहब जो हैं उनके हवाले से मैं बता देता हूं। वो कहते हैं कि आम हालात में नून लीग के मलिक अहमद धीमे अंदाज में बात करते हैं, लेकिन आज वो काफ़ी गैर मामूली लबो लहजा अपनाए हुए हैं। लाहौर में मौजूद सहाफ़ी भाई बेहतर अंदाज से रोशनी डाल सकते हैं। मुमकिन मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं इस बज़ाहिर गुस्से की? गुस्सा क्या है जी? गुस्सा ये है कि परफॉर्म नहीं किया जा पा रहा। इकोनॉमी की जो सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो अवाम में मकबूलियत के जो पैमाने हैं वो सारे इमरान खान के हक में जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर हुकूमत जो है इस पर परेशान नहीं होगी तो फिर और क्या करेगी? कामरान खान साहब कहते हैं लगभग 1 माह तवील जरदारी शहबाज हुकूमत हनीमून इख्तिताम हो गया। डॉलर तो पहले ही इमरान हुकूमत की सतह पर आ गया था। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तबाही फेर दी। सिर्फ आज चंद घंटों में इंडेक्स 3.5% ज़मीबोस हुआ। गोया मईशत कारोबार को इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। मौशी मैदान में बहुत बड़े पैमाने पे हालात जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने का जो इंडिकेटर्स होते हैं उसी तरह की चीज़ें पाकिस्तान में नज़र आ रही हैं। सरमायाकारों का बिल्कुल एतमाद जो है वो सिस्टम के ऊपर, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर लगता यह है कि नहीं है। अदील वड़ाई साहब वो भी लिखते हैं कि स्टॉक मार्केट में 1600 पॉइंट्स की कमी, डॉलर 191 रुपये है कोई पूछने वाला। और वो कहते हैं कि जितनी मुआशी तबाही आज है इतनी बड़ी सूरत हाल तो कोरोना के दिनों में भी नहीं थी। हमाद अजहर साहब के स्टेटमेंट को उन्होंने कोट किया। सदीक जान साहब हैं, उन्होंने बताया है कि इस वक्त 1 किलो लीमू की कीमत तकरीबन $6.5 बनती है। फिर वो कहते हैं कि आजकल हुकूमती यूट्यूबर कौन है? हुकूमती यूट्यूबर का चर्चा है एक यूट्यूबर जो कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत को सर्विसेज दे रहा है। लोग ऐसा कहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा लोंडा लपड़ा इस तरह की लैंग्वेज भी वो बंदा यूज़ करता है। तो उसके हवाले से वो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे मरियम के चाचे की हुकूमत की तबाही नज़र नहीं आ रही, बूझो तो जाने। गालिबन मेरा ये ख्याल है कि ये वो मेरे कप्तान वाले जो एंकर हैं उनकी जाना इशारा है, क्योंकि वो जब PTI की हुकूमत थी तो रोज़ लगाया करते थे स्टॉक एक्सचेंज में ये हो गया, डॉलर में ये हो गया। अब उनकी वो ज़ुबान भी वो नहीं है, अल्फाज भी वो नहीं है। उनके जो प्रोड्यूसर साहब थे उन्होंने भी वो माजी में एक इंटरव्यू दिया था कि वो शायद कोई रहनुमा है, वो उनको दिल बना के भेजती हैं जब वो PTI को जो है बहुत ज़्यादा लताड़ते हैं। फिर वो कहते हैं सदीक जान के TV चैनल्स को कॉल्स करके कहा गया है कि स्टॉक एक्सचेंज क्रैश
डॉलर की ऊंची उड़ान पर रिपोर्टिंग जो है वो कम कर दें। रिपोर्टिंग जो है वो कम करने से कुछ नहीं होगा, मुस्बत रिपोर्टिंग जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबने देखा है। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।